स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट के बारे में पढ़ा था। पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग की क्या फॉर्मेशन होती है, पार्टनरशिप में किस प्रकार से अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस को समझते हुए आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक दो अकाउंट के बारे में इन डिटेल्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले अपन देखें कि 11th के अंदर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था और उसकी अकाउंटिंग प्रोसेस को मैं समझता हूं कि आप लोगों को सभी को पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कि जो फाइनेंशियल आपके कौन सा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसको मॉनेटरी टर्म्स में अपन वैल्यूड कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो प्राइमरी बुक्स होती हैं, एक छोटे बिजनेसमैन के लिए तो जनरल के रूप में अपन बुक्स मेंटेन करते हैं, और अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो वो सब्सिडरी बुक्स आपके कौन सा मेंटेन करता है, जो कि कितनी होती है 8। आप सभी को पता होगी सब्सिडरी बुक्स, जिसमें आपके परचेज बुक, बचे रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न और जनरल प्रॉपर, इसी प्रकार से बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड कैश बुक, ये सभी 8 बुक्स आपकी सब्सिडरी बुक्स हैं। अगर बड़ा बिजनेस है तो वो प्राइमरी आपके कौन सा ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स में करेगा। और इसके बाद जो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन की स्टेप आती है, उसके अंदर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर बुक को प्रिपेयर करते हैं जनरल और सब्सिडरी बुक्स की बेसिस पर। उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है अकाउंट की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, आपके कौन सा अर्थमेटिकल एरर को चेक करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। और आपने फाइनल अकाउंट के अंदर आपने पढ़ा 11th के अंदर कि हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के लिए, फिर प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस के लिए, और फिर प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए बैलेंस शीट। तो ये एक अकाउंटिंग पूरा आपके प्रोसेस है एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। ये आपने 11th के अंदर पढ़ लिया है। अब मैं इसी के कंपैरिजन में आपके कौन सा सामने बता रहा हूं कि पार्टनरशिप फर्म में भी अकाउंटिंग प्रोसेस लगभग यही होता है, सिमिलर होता है, पर फिर भी क्या डिफरेंस है इस चीज को अपन देखें। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको अपन जनरल या आपके कौन सा सब्सिडरी बुक्स के अंदर कौन सा मेंटेन करते हैं। देयर आफ्टर अपन लेजर बुक को प्रिपेयर करते हैं, और फिर अर्थमेटिकल आपके एरर को चेक करने के लिए अकाउंट्स के हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। यहां तक का पूरा प्रोसेस सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए मैंने ये चीज फॉर्म करके आपको बताई है, क्योंकि हमारी 12th के अंदर आपके कौन सा इस चीज के बारे में आपको डिटेलिंग नहीं दी है कि भाई उसमें भी ये प्रोसेस होता है। कहीं आपके दिमाग में ये नहीं हो कि डायरेक्ट उसके अंदर अकाउंट फॉर्म किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी सेम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। चेंजिंग ओवर जो आएगा वो आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ताकि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस फाइंड आउट कर लें। फिर प्रिपेयर किया जाएगा आपके कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस फाइंड आउट हो जाए। और जब ये नेट प्रॉफिट, नेट लॉस फाइंड आउट हो जाएगा तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अकाउंट और बनाते हैं, जिसको नाम दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नया अकाउंट है जो हमारे को कौन सा सीखना है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम बैलेंस शीट के बाहर प्रिपेयर करते हैं, ताकि पार्टनर्स की नेट कैपिटल फाइंड आउट हो सके। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो कैपिटल से रिलेटेड एक दो ही आपके कौन सा अकाउंट हुआ करते थे, इसलिए, और एक ही पर्सन का कैपिटल अकाउंट हुआ करता था, इसलिए अपन बैलेंस शीट के अंदर ही उसके अंदर ऐड आपके लेस कर रहे थे। पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, इसलिए वो सारा का सारा एड ऑन अंदर बैलेंस शीट में करने की बजाय एक सेपरेट अकाउंट बाहर फॉर्म किया जाता है, जिसको नाम दिया गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स से रिलेटेड यहां पर पार्टनरशिप फर्म में वेरियस अकाउंट्स आपके आ सकते हैं। कौन कौन से, जैसे पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट करी है या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा है, पार्टनर्स को अगर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी है, कमीशन है, डिविजिबल प्रॉफिट है, पार्टनर्स के ड्रॉविंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स हैं,
उसके बाद जाके उसकी कौन सा नेट आपकी कौन सा कैपिटल फाइंड आउट होती है। तो इतने सारे एड ऑन करने के लिए बाहर एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको भी प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड आपकी कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको आगे जाकर मैं इन डिटेलिंग से आप लोगों को समझाऊंगा। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्टनरशिप फर्म का है उसमें ये दो अकाउंट एडिशनल हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद इसका नेट बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए पार्टनरशिप फर्म की हम क्या प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। तो ये एक आपके पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है। तो इसके अंदर आपको क्या नहीं आता, आपको लगभग सभी चीजें आती हैं, केवल एक ही नया अकाउंट आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सीखना है, समझना है, उसके ऑब्जेक्ट को आपको कौन सा सीखना है, और वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर वो आप कौन सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस अकाउंट को, तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को आप बहुत इजीएस्ट मैनर में कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बेस है। हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि टिल एंड तक देखें क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है। मैंने एक एक कंटेंट इसके अंदर मेंटेन किया है ताकि आप लोगों का एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम खराब किए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहा जाए? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की नीड क्या है, पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा था कि जो नेट प्रॉफिट है वो सीधा सीधा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर एक ही होता है, रिस्क एक ही लेता है, इन्वेस्ट कैपिटल एक ही करता है। सो नेट प्रॉफिट भी सारा एक ही को मिलेगा, इसलिए पूरा नेट प्रॉफिट किसके अंदर एड ऑन कर देते हैं हम, आपके कैपिटल अकाउंट में। पर पार्टनरशिप फर्म के अंदर तो पार्टनर्स हैं, और पार्टनर्स क्यों हैं ये हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है कि हर एक पार्टनर्स का पार्टनरशिप फर्म में आपके अलग रोल है, उसकी अलग एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या बना है, पार्टनर बना है, विद कंडीशन बना है। कोई पार्टनर हो सकता है कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए पार्टनर बना, कोई वर्किंग पार्टनर है, किसी में मैनेजर स्किल है इस कारण से वो पार्टनर हैं। तो वेरियस स्किल्स के पर्सन को मिलकर ही हमने पार्टनरशिप फर्म आपके फॉर्म की है। और जब ये वेरियस पर्सन्स हैं तो इनकी कंडीशंस भी क्या होंगी, वेरियस होंगी। तो अब बात आती है कि जो अगर पार्टनरशिप फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया है तो अब ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इन सभी पार्टनर्स के बीच में होगा। इस नेट प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की जो एक्टिविटी है वो एप्रोप्रिएशन आपके कहलाती है, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कहलाती है। और इसके लिए जो अकाउंट फॉर्म किया जाता है उसी अकाउंट को हमने नाम दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो नेट प्रॉफिट सभी पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्री डिसाइडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और इसके लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस तरीके से देखो, आफ्टर डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, profit and loss appropriation account is prepared to show the distribution of the firm's net profit among the partner. It is an extension of the profit and loss account. It is prepared in the following manner. किस प्रकार से अपन इसको प्रिपेयर करेंगे ये चीज भी आपको मैं बता रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बस केवल नाम चेंज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड से एप्रोप्रिएशन के कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। और जो नेट लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड से एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सा, डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है स्टेप वो ये है कि ऑल द पेमेंट टू द पार्टनर्स लाइक आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन,
इन सब को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डेबिट करेंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, पर इनका सीधा सीधा रिलेशन किससे है? पार्टनर्स से है। तो पार्टनर्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट्स में कौन सा मेंशन करेंगे? ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इस कारण से एप्रोप्रिएशन के कहा आएगा? डेबिट साइड में आएगा। एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व इज आल्सो डेबिटेड। कभी कभी कुछ आपका अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए भी आपके कंडीशंस में लिखा होता है, तो हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व में। तो ये भी एप्रोप्रिएशन के कहां आएगा? डेबिट साइड में। और इसी में एक और चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इट्स क्रेडिटेड एज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। अगर पार्टनर्स ने के ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है, यह हमारी फर्म के लिए क्या है? इनकम है। दैट्स वाई इसको कहां पर मेंशन किया जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा, और बैलेंस करने के बाद जो इसका बैलेंस निकलेगा, अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस निकला है, इट मींस क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और ये कहां पर मेंशन करेंगे अपन? एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। पार्टनर्स में ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्री डिसाइडेड आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और अगर इसका आपके कौन सा डेबिट बैलेंस निकलता है, डेबिट बैलेंस का मतलब ये हो गया कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो ये आपके लिए नेट डिविजिबल लॉस होगा। इसको भी कहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? सभी पार्टनर्स के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने देखा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट आपके हैं चीजें, ये आप लोगों को आनी चाहिए, इसको बहुत ध्यान से देखें। एनी अमाउंट पेबल टू द पार्टनर सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टनर्स को अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ है, इट मींस दे आर पेबल टू द पार्टनर्स ओनली व्हेन आपके देयर आर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बिजनेस में नेट प्रॉफिट है तो ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट है तो देना है, जितना नेट प्रॉफिट है उतना देना है। इसका मतलब यह है नेट प्रॉफिट में से देना है। इसका मतलब यह नहीं है कि इतना देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, ऐसा नहीं है। हम केवल ये एक्सपेंसेस उतने ही पे करेंगे जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। इसी कारण से यहां पर आपके मेंशन किया है कि ये एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, न कि नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि अगर ये क्वेश्चन में मेंशन आ जाए कि एक्सपेंडिचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रॉफिट हो या ना हो, हमें ये एक्सपेंसेस क्या करना है? पे करना है, चाहे फर्म लॉस में चली जाए। तो ये याद रखना है कि जब तक आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है, तो हम इन एक्सपेंसेस को एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और इसी कारण से इन एक्सपेंसेस को उतना ही पे करेंगे जितना नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है। अब इसको लेकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत डिटेलिंग से दिया है, वहां पर मैं इस चीज को और कौन सा डिटेलिंग से आपको बताऊंगा। एक और नोट है जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आपको याद रखना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स पेड बाय द प्रोप्राइट आपके पार्टनरशिप फर्म इज आपके बिजनेस एक्सपेंसेस, सो इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउएवर इनकम टैक्स इज अ काइंड ऑफ ड्रॉइंग इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इज आपके डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो हम कौन सा इसको कैपिटल में से डिडक्ट करके मानते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर इसको अपन क्या मानते हैं? बिजनेस एक्सपेंसेस आपके कौन सा मानते हैं। अब इसी में आ जाए नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इफ इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर्स एंड मैनेजर कमीशन गिवन इन एडजस्टमेंट और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चंस के अंदर ये तीन एडजस्टमेंट आपको गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन,
रेंट टू पार्टनर एंड मैनेजर कमीशन। तो उस केस में आपको याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपको प्रॉफिट में से ये तीनों के तीनों एक्सपेंडिचर्स को कौन सा चार्ज करना है और उसके बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। देन फर्स्ट दिस एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इन तीनों एक्सपेंडिचर्स को हम क्या मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जिसको भी आपने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना है वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको मेंशन करना होता है। किसमें मेंशन करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो अगर आपके क्वेश्चंस में, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में अगर इन तीनों से रिलेटेड कोई टर्म आपको दे दी है, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में दे दिया है, तो आपको याद रखना है कि आपको नेट प्रॉफिट में से पहले इन एक्सपेंडिचर्स को चार्ज करना होगा और उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक तो आप डायरेक्ट ही प्रॉफिट एंड आपके नेट प्रॉफिट में से इसको डिडक्ट कर दें, या फिर आप एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाएं, उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर जो आपको दे रखा है उसको मेंशन करें और उसके बाद जो भी आपको एक्सपेंसेस गिवन हो, चाहे वो रेंट टू पार्टनर्स हो या आपके इंटरेस्ट ऑन लोन हो या मैनेजर कमीशन हो, इनको देने के बाद बैलेंसिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ही एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एप्रोप्रिएशन से लिंक आपके ये फॉर्मेट और ये कंटेंट आपको याद होना चाहिए। एक बार अगर आपने और इस वीडियो को रिवाइज करके देख लिया है तो मैं समझता हूं कि ये ओरली आपको लर्न हो जाएगा और उसके बाद हम किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो अपन ने आज पढ़ी है उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि लास्ट आपके कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको अपन इसके अंदर मेंशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के बाद पार्टनरशिप फर्म की कंप्लीट अकाउंटिंग आपको कौन सा आपको आ जाएगी। फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।